फिल्म की शुरुआत एक संक्षिप्त, भयावह और एनिमेटेड प्रस्तावना से होती है, जो बाम्बी के दुखद अतीत को दर्शाती है, लेकिन एक अंधेर और क्रूर मोड़ के साथ। क्लासिक कहानी की तरह बाम्बी नाम का एक युवा हिरण के शिकारी द्वारा अपनी मां को मार दिए जाने का गवाह बनता है। इस आघात के बाद बाम्बी बड़ा होता है और फैलाइन नाम के एक हिरण के साथ अपना परिवार बनाता है, जिसके साथ उसका एक बच्चा भी होता है। हालांकि त्रासदी एक बार फिर बाम्बी के जीवन में दस्तक देती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी वेक्सार से संबंधित एक ट्रक फेलाइन को घातक रूप से टक्कर मार देती है। यह कंपनी पास की नदी में जहरीले कचरे का अवैध डंपिंग भी कर रही है। इस दुर्घटना में बाम्बी का बच्चा भी डरकर गायब हो जाता है। प्यार और परिवार के नुकसान से टूट चुका, बदले की भावना से जलता हुआ बाम्बी नदी के दूषित पानी को पी लेता है। इस रसायन कचरे के कारण बाम्बी एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। वह एक सामान्य हिरण नहीं रहता, अब वह नुकीले दांत, दैत्य जैसी शक्ति, मांसपेशी और प्रतिरोध की अदम्य इच्छा वाला एक खूंखार जीव बन चुका है, जो मनुष्य से अपने और जंगल के नुकसान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्य कहानी जाना और उसके युवा बेटे बेंजी पर केंद्रित है। जाना अपने पति साइमन से नाखुश है और अपने बेटे के साथ एक दूर दराज के जंगल के घर में साइमन के परिवार से मिलने के लिए टैक्सी लेती है। जंगल के रास्ते में उसकी गाड़ी का बाम्बी से सामना होता है, जिससे एक भयंकर कार दुर्घटना होती है। जाना और बेंजी बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन खुद को जंगल में फंसा हुआ पाते हैं, जहां अब वे उत्परिवर्तित और बदला लेने वाले बाम्बी के निशाने पर हैं। वे साइमन की दूर की रिश्तेदार मैरी के घर में शरण लेती है, जो बाम्बी के आसन खतरे के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें करते हैं। जल्द ही जाना को पता चलता है कि जंगल में बाम्बी के अलावा और भी खतरे हैं। माइकल, एडी और टाइल नाम की शिकारी समूह जंगल में बाम्बी और अन्य उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार कर रहा है। जाना और बेंजी को शिकारी अपने बेस कैंप में ले जाते हैं, जहां जाना को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। ये शिकारी उसके पति साइमन के लिए काम करते हैं। बाम्बी का आतंक जंगल में फैलता है। वह अपने विशाल सींग से निर्दोष और दोषी मनुष्य दोनों को मारता है। बाम्बी का गुस्सा केवल शिकारियों तक सीमित नहीं है। उसका उद्देश्य उन सभी मनुष्यों को नष्ट करना है जो प्रकृति के नुकसान पहुंचाते हैं। फिल्म में बाम्बी को डिज्नी के दोस्त थम्पर और उत्परिवर्तित खरगोश को भी दिखाया गया है, जो संक्रमित पानी पीने के बाद मनुष्यों पर हमला करता है। जाना के एक रिश्तेदार हैरिसन को उत्परिवर्तित खरगोश के एक समूह द्वारा मार दिया जाता है। एक भावनात्मक क्षण तब आता है जब बेंजी को शिकारियों के गैराज में बाम्बी का एक छोटा बच्चा पिंजरे में बंद और प्रताड़ित अवस्था में मिलता है। साइमन अपने अपराध को स्वीकार करता है और बाम्बी को पकड़कर मारने की योजना बनाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि इस प्रक्रिया में और कितने लोगों की जान जाएगी, जो बाम्बी को मारने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। लेकिन बाम्बी बच जाता है। जाना, बेंजी और साइमन के बीच टकराव होता है। माइकल बंदूक लेकर आ जाता है और बेंजी से बाम्बी के बच्चे को सौंपने की मांग करता है। बाम्बी पहुंचता है और माइकल को अपनी सींगों से उठाकर जंगल में घसीटता हुआ ले जाता है। साइमन अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी कार के अंदर एक उत्परिवर्तित खरगोश द्वारा मार दिया जाता है। यहाँ जाना को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। ये शिकारी उसके पति साइमन के लिए काम कर रहे हैं। साइमन ही वेक्सार कंपनी में जहरीले कचरे के रिसाव के लिए जिम्मेदार था, जिससे बाम्बी को बदला लेने वाला राक्षस बना दिया। इन शिकारियों, जिनमें जो भी शामिल था, साइमन ने कवर अप के रूप में काम पर रखा था, ताकि वे उत्परिवर्तित जानवरों को मार सके और अपने अपराध को छिपा सके। जाना और बेंजी को एहसास होता है कि बाम्बी के बच्चे को उसके पास वापस करना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे बच सकते हैं। वे बच्चे को उसके पिता बाम्बी को सौंप देते हैं। हालांकि खून से लथपथ माइकल वापस आता है और बाम्बी को गोली मारकर घातक रूप से घायल कर देता है। तभी डिमोसिया से जूझ रही मैरी, जो अपनी याददाश्त वापस पा चुकी है, माइकल को गोली मार देती है, जिससे वह मर जाता है। फिल्म का समापन एक दुखद नोट पर होता है। बाम्बी अपने बच्चे के साथ जंगल में अकेला मर जाता है, जबकि जाना, बेंजी और मैरी भयानक घटनाओं के गवाह बनने के बाद बच जाते हैं। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।